वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और हम लोग भारत में अक्षांश रेखाएं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य थे जिनसे अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। और देशांतर रेखाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, मतलब भारत की सीमा की टोटल लंबाई कितनी है। अगर हम पहले लें स्थलीय सीमा की, तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, JNK हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम, मेघालय और टिल यहाँ वेस्ट बंगाल तक। इसकी सीमा की लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर टोटल हम इसको पहले देखेंगे। स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई पंद्रह 200 किलोमीटर है। कहाँ से? गुजरात से लेकर बंगाल तक की। अब मुख्य भूभाग की लंबाई कहाँ से लेंगे हम लोग? गुजरात से लेकर, यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल जहाँ हम लोग ख़त्म किए थे स्थलीय सीमा को, वहाँ से लेकर इसे मुख्य भूभाग कहेंगे। मुख्य भूभाग, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं, आइसलैंड भी हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है। इनको अगर लेते हैं तब फिर इनकी तो कुल लंबाई कितनी होगी? द्वीपों को लेकर कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। अब हमारे देश की सीमा की कुल लंबाई अब कितनी हो जाएगी? स्थलीय सीमा और द्वीपों को लेकर मुख्य भूभाग की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ेंगे 15200 और 7516, कुल लंबाई हमारी 22716 किलोमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मुख्य सीमा की कुल लंबाई, भारत के मुख्य सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? कि मुख्य सीमा की कुल लंबाई, हमारा उत्तर क्या होगा? 22716 किलोमीटर। क्लियर है? अब हम देखेंगे हमारा देश किन किन पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा को बनाता है। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को लेंगे। पाकिस्तान हमारे देश के किन राज्यों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है? पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है। गुजरात से प्रारंभ होता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 के तहत ख़त्म कर दिया गया। अब वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी में आता है। अगर राज्य पूछा जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य हैं जो बाउंड्री को शेयर करते हैं। कौन है? पहला गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश अगर उसको लेंगे तो फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तब इनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन राज्य के बारे में पूछा जाए तो 3 राज्य हमारा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट है चीन के साथ हमारे देश के कितने राज्य अपनी सीमा को बनाते हैं? चीन, ये हमारा चाइना हो गया, सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य हमारे चीन के साथ सीमा को बनाते हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लेंगे क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राज्य की केवल बात कर रहे हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल
उत्तराखंड, उत्तराखंड हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ है, उत्तराखंड। जस्ट नेपाल के ऊपर में सिक्किम, एंड अरुणाचल प्रदेश। चीन इतने राज्यों के साथ सीमा को बनाता है। सिक्किम हो गया। अब हमारा अगला आता है कि नेपाल के साथ हमारे कितने राज्य सीमा को शेयर करते हैं। नेपाल, नेपाल हमारा ये है, सबसे पहले नेपाल के साथ उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार की बाउंड्री लगी हुई है, फिर पश्चिम बंगाल का कुछ पोर्शन सटा हुआ है, अगेन सिक्किम। इतने राज्य हमारे नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। अगर आप मैप को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इन पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल का कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैपिंग के बारे में अगर पूरी नॉलेज हो, अगर और यूपीएससी वाले पेपर में भी अगर मैप के बारे में हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने में हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो नेपाल के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगता होगा नहीं सीमा बनाता, लेकिन पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। दार्जिलिंग वाला जो एरिया है जिसे हम लोग गोरखालैंड भी बोलते हैं, वो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। एंड अगेन सिक्किम, सिक्किम हमारा कहाँ है? आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल के ऊपर और भूटान के बगल में जो छोटा सा आप देख रहे हैं वो हमारा सिक्किम है। और सिक्किम, इतने राज्य नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा भूटान के साथ कौन बाउंड्री को शेयर करता है? भूटान। जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे पहले किन किन राज्यों के साथ वो बाउंड्री को शेयर करता है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। भूटान, भूटान हमारा कहाँ है? यहाँ है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, फिर असम हो गया और सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश लिख लें, मैप में साफ दिख रहा है। सिक्किम हमारा ये हो गया, सिक्किम। असम का एरिया देख लें आप, यहाँ से स्टार्ट होता है, अरुणाचल को कवर करता है और फिर ये नीचे तक आता है, मेघालय मिजोरम तक। ठीक है, सिक्किम हो गया, असम हो गया और पश्चिम बंगाल, ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, भूटान के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड पश्चिम बंगाल। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हमारा बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा को शेयर करता है, इसे हम देखेंगे पहले से। बांग्लादेश, सबसे पहले बांग्लादेश की हम लोग पहले सीमाओं को समझते कहाँ है। ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है। कौन? बांग्लादेश। ऐसे करके ऐसे यहाँ तक, ये हमारा बांग्लादेश है। इसके साथ पहला राज्य जो सीमा को शेयर करेगा वो पश्चिम बंगाल है। दूसरा असम, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरे बाउंड्री को यहाँ कवर करता है बांग्लादेश का। दूसरा असम, इसीलिए आप हमेशा ये सुनते होंगे असम में बंगाली रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा आ गए, माने क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करके असम में चले गए। वहाँ अभी भी इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिफ्यूजीज़ का, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, असम। त्रिपुरा, त्रिपुरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक, यहाँ है ये ऐसे करके, ये वाला चीज़
मैप में आप देखें, अगर यहाँ से नहीं विजिबल हो रहा है तो ये स्टेट यहाँ से ऐसे और ऐसे निकला हुआ, ये हमारा त्रिपुरा है जो आप पॉइंटेड मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। त्रिपुरा ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब देखें बांग्लादेश इधर भी है, बांग्लादेश आगे भी है, बांग्लादेश बगल में भी है, तो तीनों ओर से कौन सा हमारा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से? त्रिपुरा। फिर मिजोरम, मिजोरम ये बांग्लादेश की बाउंड्री ऐसे जा रही है, तो मिजोरम हमारा ये हो गया, ये वाला पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ दिखलाया है मिजोरम। नेक्स्ट मेघालय, मेघालय ठीक इसके ऊपर है, यहाँ ऐसे वाला स्ट्रक्चर, ये मेघालय है जो बांग्लादेश के नॉर्दर्न पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं हमारे देश के जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बांग्लादेश के साथ हमारा देश का कौन सा राज्य बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। कौन कौन से राज्य पहले शेयर करते हैं? 5 राज्य हो गए। कौन सा राज्य शेयर नहीं करता है? मणिपुर शेयर नहीं करता है। अगर आप मैप को सही से स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप मणिपुर दिए गए ऑप्शन में तो शायद आप तुक्का में लगा सकते, शायद मणिपुर भी होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो उत्तर पूर्वी राज्य है, आपको जानकारी नहीं तो मार सकते हैं। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये वाला रहा, आसाम को उधर, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट नागालैंड, नागालैंड हमारा ये हो गया, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के नीचे। ये 3 राज्य जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? एग्जाम में कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा भारत का राज्य बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। उसमें ऑप्शन में कई एक बार असम दे देता है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे देते हैं, जबकि केवल 3 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। आगे मूव करते हैं। 3 देशों से घिरा हमारा देश का कौन सा ऐसा राज्य है? मैंने अभी डिस्कस किया, त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एक स्टेट एसएससी और पीसीएस वाले एग्जाम में। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये कुछ स्टेट के बाउंड्रीज के शेयरिंग थे। अगला क्वेश्चन पूछता है, जिसे मैं अभी रब करके देखता हूं। तीन देशों के साथ हमारे कितने राज्य सीमाओं को साझा करते हैं? पहला है सिक्किम। आप सिक्किम के बारे में देख लें। सिक्किम ये हमारा हो गया, यहाँ पर जो छोटा सा राज्य बिल्कुल देख रहे हैं, नेपाल के इस साइड में, बांग्लादेश के नॉर्थ में, ये वाला पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो निकला हुआ होगा आप देख रहे हैं वो हमारा सिक्किम है। बंगाल के नॉर्थ साइड में, नेपाल के ईस्टर्न साइड में और भूटान के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो 3 देशों के साथ शेयर करने वाला पहला राज्य मैं जो लिख रहा हूँ वो सिक्किम है। किनके साथ मैप में क्लियर है? नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल यहाँ है, सिक्किम हमारा यहाँ है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ऑफ कोर्स इसके नॉर्थन साइड में, उत्तरी साइड में कौन सा है? चीन है।
तीन देशों का पहला राज्य सिक्किम हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किन 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 के साथ घिरा है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड देख लें तो नेपाल हो गया, इस साइड में भूटान हो गया, और एक साइड में तो बांग्लादेश ऑलरेडी है ही। तो ये हमारा सिक्किम और पश्चिम बंगाल दो राज्य हो गए जो तीन देशों के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। अगला जम्मू एंड कश्मीर भी एक हमारा राज्य था जो तीन देशों के साथ सीमाओं को साझा करता था। सिंस जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में जब आएगा तब उसके बारे में डिस्कशन होगा। ऐसे हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देख लें किन किन देशों के साथ बनाता है। मैप से ऑलरेडी क्लियर ही होगा, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जम्मू कश्मीर चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान जो आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअली पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा शुरू होती है। हम लोग ये मैप हमेशा दिखाते हैं सिंस ये पाक के पास है, और पाकिस्तान ये मैप हमेशा अपने में दिखाता है क्योंकि ये उसके पास है। हमारे पास कुछ जब हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, जो कुछ सीट रिजर्व हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, क्योंकि 545 सीट ही, 550 सीट मैक्सिमम है लोकसभा में, 545 सीट हैं। वो हमेशा देखेंगे आप, कभी भी इलेक्शन होगा तो 545 सीट का ही रिजल्ट आएगा। 5 सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रहता है हमेशा, उसके लिए कोई मतलब वोटिंग नहीं होती ना इलेक्शन होता है। वो इन फ्यूचर जब हम लोग पाकिस्तान को वापस अपने में रिकैप्चर करेंगे, अपने में मिलाएंगे, उसके लिए 5 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ से ये अफगानिस्तान के बाउंड्री को भी शेयर करता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर तीन राज्यों के, तीन देशों के साथ, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कैसे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ये तो हमारे हो गए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमाओं को बनाते हैं। अगला हो गया, आगे देखते हैं हमारा देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके थे। हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे देश में? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश उसके बाद, महाराष्ट्र थर्ड पोजीशन में, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। कभी कभी भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऐसा करके पूछ देता है। राजस्थान तो आपको रखना ही है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार 19 करोड़ समथिंग है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, गोवा। अगला जो क्वेश्चन कभी हमारे एग्जाम से पूछता है, देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला माहे।
1 सेकेंड। सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है? माहे है। माहे किसके अंदर आता है? पुडुचेरी। पुडुचेरी हम लोग जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 जिलों से मिलकर बना है, माहे, कराईकल, एनम और खुद पुडुचेरी। खुद पुडुचेरी टोटल 4 जिले हैं इसमें, जिसमें पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है। आप लोग को आश्चर्य होगा, ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के। चारों जिले 3 राज्यों में बसे हुए हैं। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में हैं। माहे हमारा केरल में है। एनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। माहे जो केरल के तट पर है, यहाँ पर है। फ्रांसीसियों का ये पुडुचेरी में साम्राज्य था, इसलिए माहे में फ्रांसीसियों का था। और ये एक्चुअली ये पुडुचेरी का पार्ट नहीं था, सिंस जहाँ जहाँ फ्रांसीसियों का साम्राज्य था आज़ादी के बाद भी उन्होंने उसको अपने अंडर रखा। तो पुडुचेरी के बाद माहे भी एक ऐसा जगह था जहाँ फ्रांसीसियों का राज था, इसीलिए उसे पुडुचेरी में रखा गया। तो ये टोटल पुडुचेरी में 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं, 3 राज्यों में बसे हुए हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। केरल में माहे है, एनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। ये खैर मैं जब यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूरा सेपरेट एक सीरीज बनाऊंगा उस समय इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अगला है हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमाओं को शेयर करता है? कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ करता है? 8 राज्यों के साथ करता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स में ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट उसका वही रहता है, हल्का सा ट्विस्ट करता है, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा को बनाता है? उत्तराखंड, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये हमारा मान लो उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसके साइड में यहाँ तक ही जाता है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरियाणा के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश, सिंस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है उसके साथ भी सीमा को साझा करता है, झारखंड, गढ़वा जो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार और बिहार। ये 8 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा हैं
जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमाओं को साझा करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कभी ये यहाँ स्टेट का नाम चेंज कर देगा, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। स्टेट के नाम में कुछ भी लिख देगा, बिहार की जगह पश्चिम बंगाल लिख देगा, गुजरात लिख देगा, चाहे पंजाब लिख देगा, ऐसे करके ऑप्शंस रहते हैं और कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली दिल्ली के साथ भी बाउंड्री को शेयर करता है, सिंस दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। नोएडा जो आप सुनते हैं, नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश में ही है, और लेकिन वो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी रीजन में आता है, एनसीआर रीजन में आता है, केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। ये भारत के मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आने वाले सेशंस में, यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग और देखेंगे जो मैप से रिलेटेड हो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।